हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चले शुरू करते हैं द राइज ऑफ टार्जन सीरीज की एपिसोड नंबर 7। टार्जन बूढ़े आदमी की बातें सुनकर हैरान सा हो गया और सोचने लगा कि वाकई मैं एक शहजादा हूँ। क्या वाकई इस जंगल से बाहर एक और दुनिया है? उसने फैसला किया कि अब वो इस जंगल से बाहर जाकर दूसरी दुनिया को देखेगा और ये जानने की कोशिश करेगा कि ये बूढ़ा वाकई ही सच कह रहा है। क्या इस जंगल से बाहर वाकई कोई दुनिया है और मैं वाकई कोई शहजादा हूँ? टार्ज़न को जंगल के तो सारे रास्तों का पता था, लेकिन जंगल से बाहर की दुनिया के बारे में वो बिल्कुल नावाकिफ था। क्योंकि अब तजस्सुस उसको बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो जंगल से बाहर जाने की तैयारी करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता छुप छुप के वो जंगल से बाहर एक गांव तक पहुंचा और वहां वो एक बड़े दरख्त में छुप के इस नई दुनिया के नज़ारे लेने लगा। वो ये दुनिया देखकर बहुत हैरान हुआ और यहाँ के लोग उसे बहुत मासूम लगे। अभी वो ये नज़ारा देख ही रहा था कि सिपा सालार का एक आदमी आकर गरीब आवाम पर जुल्म करने लगा और उन लोगों का सारा सामान लूटने लगा। टार्ज़न को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। गरीब आवाम बहुत रो रही थी और मिन्नतें कर रही थी, मगर वो सिपाही उन्हें बेदर्दी से मारता रहा। ये दिल दहला देने वाला मंजर देखकर तो टार्ज़न की आंखों से आंसू आ गए। टार्ज़न का यहाँ लड़ना उसकी मौत का सबब बन सकता था, तो उसने मंसूबा बनाया और इन गरीब लोगों को बचाने के लिए उसने इस सिपाही का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए एक पत्थर उसको मारा। जैसे ही सिपाही ने टार्ज़न को देखा तो उसकी तरफ लपका, लेकिन टार्ज़न आंख झपकते झपकते जंगल की तरफ दौड़ा। लेकिन सिपाही बदले की आग में जलकर टार्ज़न के पीछे जंगल के अंदर चला गया। जंगल तो अब टार्ज़न का घर था। यहाँ सिपाही आया तो अपनी मर्जी से था और यहाँ से निकलना टार्ज़न की मर्जी से था। ऊपर से जंगल के सारे जानवर भी टार्ज़न के साथ ही थे। टार्ज़न ने सिपाही को अपने जाल में फंसा लिया था। टार्ज़न ने सिपाही से पूछा कि वो क्यों गरीब आवाम पर जुल्म करता है और तुम्हारा सिपा सलार कैसे तुम्हारा बादशाह बना, और सारी हकीकत दरियाफ्त की। सिपाही ने टार्ज़न को कहा कि तुम जो मर्जी कर लो, मगर मैं अपने सिपा सालार के साथ गद्दारी नहीं करूंगा और जैसे ही मैं जंगल से निकलूंगा तो सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। टार्ज़न में मजीद सब्र का हौसला ना रहा और तो उसने सांप को घूर कर देखा तो सांप अब सिपाही की गर्दन पर तोप की तरह लटकने लगा। ये देखकर सिपाही बहुत डर गया और उसको अपने जान के लाले पड़ गए। अब वो अपनी जान की भीख मांगने लगा और बोला कि मुझे जाने दो, मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ, मगर मेरी जान बख्श दो। टार्ज़न ने सांप को थोड़ा इशारा किया तो सांप ने उसके गर्दन के तोप को थोड़ा ढीला किया और सिपाही से कहा कि अब सब कुछ सच सच बताओ। सिपाही हकीकत तोते की तरह बयान करने लगा कि पहले हम ऐसे नहीं थे। हमारा बादशाह बहुत नेक और रहम दिल था। हमारी आवाम बहुत खुशहाल थी, मगर हमारे सिपा सलार ने गद्दारी की और हमारे बादशाह मलका और उसके बेटा जो कि अभी छोटा था उनको मार डाला और मुल्क पर ज़बरदस्ती हुकूमत बना ली और आवाम पर जुल्म जबर करने लगा, और साथ ही उसने दूसरी रियासतों से मदद ली। अब उनके सिपाही अलग आवाम पर जुल्म करते हैं। ये सुनकर टार्ज़न को बूढ़े बुजुर्ग की बातों पर यकीन आने लगा। उसने हैरानी के आलम में सिपाही से पूछा कि क्या तुम्हें यकीन है कि बादशाह का बेटा मर गया था? सिपाही बोला कि पहले तो यही कह रहे थे कि बादशाह का बेटा भाग गया, लेकिन सिपा सलार ने अपने खास सिपाहियों को पीछे भेजकर उसे ख़त्म करवा दिया था। टार्ज़न बोला कि अब वो सिपाही कहाँ है? तो उसने जवाब दिया कि महल में ये बात सुनी थी कि जैसे ही बादशाह के बेटों को सिपाही पकड़ कर ला रहे थे, उन पर जंगली जानवरों ने हमला कर दिया था। सब मर गए, लेकिन एक सिपाही जख्मी हालत में महल तक पहुंचा था। तो सिपा सालार को बताया कि अब बादशाह और उसकी नस्ल ख़त्म हो गई है। ये सुनते ही टार्ज़न की आंखों में आंसू आ गए। उसे वाकई शहजादा होने की हकीकत का पता लग गया। यहाँ एपिसोड 7 का इख्तिताम हुआ। क्या अब टार्ज़न अपने बाप और अपनी आवाम का बदला लेगा और वापस शहजादा बनेगा, या टार्ज़न बनकर जंगल में ही रहेगा?
ये सब देखें हमारी अगली एपिसोड में।